नमस्कार दोस्तों, अन्नू वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी डिलीवरी कराने के लिए भर्ती हुई थी। और उधर जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वह बुरी तरह से चिल्लाती है, पैरों को पटकती है। तब डॉक्टर दौड़कर आता है और सारी नर्स स्टाफ वहाँ एकत्रित हो जाती है। जब उसकी हालत को उन्हीं में से एक डॉक्टर देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तो उसकी तलाकशुदा पत्नी रहती है। आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ रहता है जिसकी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं? आखिर क्या है इन दोनों पति पत्नी के बीच की कहानी? दोस्तों, यह कहानी पूरा जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक राम सिंह नाम के व्यक्ति जो सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम श्रेया है। पढ़ने के लिए कॉलेज में उन्होंने एडमिशन दिलवा दिया था। वो पढ़ने के लिए जाया करती थी। क्योंकि राम सिंह की एक लौती लड़की थी और ना कोई लड़का था और ना ही कोई और लड़की थी, इस वजह से वह अपनी लड़की श्रेया से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा दुलार करते थे। दोस्तों, जिनकी एक ही औलाद होती है वह बहुत ज़्यादा लाड प्यार उस पर लुटाते हैं। अगर वह बच्चा गलत भी चलने लगे तब भी माँ बाप प्यार की खातिर उस बच्चे को ज़्यादा नहीं डांटते। बस यही कारण है कि जिसकी एक संतान होती है वह अक्सर इंसान बिगड़ जाया करता है। इधर श्रेया जब ग्रेजुएट करने लगती है, इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएट करने लगती है, तब उसकी शौक और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके पिता के पास बहुत सारी दौलत थी। और वह दौलत आखिर जाती तो जाती कहाँ? सारी दौलत उसी श्रेया के लिए तो थी, इसलिए वह उसे खूब खर्च किया करती थी। अच्छी गाड़ी में घूमना उसका शौक था, अच्छे दोस्तों के साथ रहना उसका शौक था, ऊंचे ऊंचे महंगे रेस्टोरेंटों होटलों में खाने खाने का शौक था, अच्छे मोबाइल चलाने का शौक था। यहाँ तक कि उसका जो जीवन था वह अपने आप को मॉडल टॉप में इकलौती लड़की मानती थी। उसके पिता जो राम सिंह थे, वह अपनी लड़की से कभी कुछ नहीं कहते थे। जब लड़की ग्रेजुएट करती है तब उनके दिमाग में एक बात आती है कि हमारी लड़की अब जवान हो गई है, क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी कर दें। यह विचार करके वो अपनी लड़की श्रेया से कहते हैं कि बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। श्रेया कहती है, नहीं पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। प्रेम सिंह कहते हैं कि बेटी, पढ़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई अपने करते रहना, लेकिन जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करूँगा उससे यह बात मैं पहले ही कह दूँगा कि हमारी लड़की को घर पर मत रखना, इसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करवाना, अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। लड़की जब माँ बाप की बात सुनती है तो शादी के लिए राजी हो जाती है। और फिर श्रेया के जो पिता राम सिंह होते हैं, वो पड़ोस में से एक कुलदीप होता है, वहाँ जाते हैं और एक पंकज नाम के लड़के के लिए श्रेया का रिश्ता तय कर देते हैं। पंकज के जो पिता होते हैं, जिनका नाम राम सिंह होता है, वो खेती किसानी का काम किया करते थे। वो कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी मिडिल क्लास नॉर्मल काट रहे थे। कोई ज़्यादा ऊंचा शौक नहीं था उनका। उनके बेटे का उनका जो लड़का था वह डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था। अब इधर जब शादी का दिन तय हो जाता है तो शादी होने के बाद श्रेया पंकज के घर पहुंचती है। दोस्तों, तब उसका वही पुराना शौक कि अच्छे होटलों में जाना, अच्छे रेस्टोरेंटों में खाना और ऊंची गाड़ियों में घूमना, अच्छे फ़ोन चलाना, मॉडल टॉप में रहना, शॉर्ट कपड़े पहनना, यह बात पंकज को और पंकज के माता पिता को बहुत बुरी लगती है। और वो कहते हैं, देखो, तुम इस घर में बहू हो, बेटी नहीं हो। बेटी होती है तब भी वो माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती है, पर्दा करती है, लेकिन तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनती हो और ऊंचे ऊंचे शौक रखती हो। अरे, हम इतने ऊंचे शौक कहाँ तुम्हें करवा पाएंगे? हम खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, हमारा लड़का पढ़ाई करता है, हमें वहाँ भी पैसा खर्च करना होता है, इसलिए मिडिल क्लास में बनकर रहो, ज़्यादा ऊंची शौक मत करो। यह बात श्रेया को बहुत बुरी लगती है और श्रेया कहती है कि मैं इस तरह से तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। मुझे अगर तुम्हें अपने घर में रखना है तो मेरी हर इच्छा पूरी करनी होगी, हर ख्वाहिश तुम्हें पूरी करनी होगी। इस बारे में पंकज के पिताजी अपने समधी से यानी राम सिंह से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की तो यहाँ पर किसी की बात नहीं मानती, वो अपनी बात चलाती है, यहाँ शॉर्ट कपड़े पहनती है, ऊंचे ऊंचे शौक रखती है। तब वो इधर उधर से कहते हैं, देखो, हमारी लड़की यहाँ इकलौती है और बड़े ही लाड प्यार से पली है, हमारी लड़की को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़े नाजों से अपनी लड़की को पाला है
और उसकी जो भी शौक़ है, जो डिमांड है, वह तुम पूरी करो, इसलिए मैंने उसका विवाह किया है। यह बात जब प्रेम सिंह सुनते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके माँ बाप ने ही इसको सर पे चढ़ा कर रखा है, इसी वजह से यह किसी की बात नहीं मान रही। दोस्तों, धीरे धीरे इस प्रकार से कलह होते चले गए और लगभग 6 महीने शादी को बीत जाते हैं। वो 6 महीने बीतने के बाद इधर तो पंकज पढ़ने के लिए चला जाता है। वह दिन रात बड़ी कड़ी मेहनत करता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन जाऊँ, क्योंकि उसका जो सपना था वह डॉक्टर बनने का था। देखने में खूबसूरत था लेकिन पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। पंकज इधर श्रेया अपने ससुराल में रहते रहते उसे 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन हमेशा उनके बीच यूं ही तू मैं चलती रहती थी कि तुम ऐसा मत पहनो, ऐसा मत खाओ, ऐसी जगह मत जाओ, इतने फ़ोन, हर समय तुम बात करती रहती हो। यह बात पंकज के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो इन्हीं बातों को हमेशा टोकते रहते थे। श्रेया हमेशा इसी बात को अपने ससुराल वालों से झगड़ा करती रहती थी कि हमारे शौक़ पूरे कराओ, हमें कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, लेकिन पंकज ना तो उसे कहीं घुमाने ले जाता था, ना उसका कोई शौक़ पूरे करवाता था। वो कहता था कि जैसे माँ बाप रख रहे हैं, जैसे हम सब रह रहे हैं, इसी प्रकार से तुम हमारे घर में रहो। श्रेया इस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है और अपनी तरह ऊंचे ऊंचे शौक़ उसे पूरी करवाना चाहती है। अब उन दोनों के बीच में तू मैं हमेशा इसी बात को लेकर होती रहती है। लेकिन जब 6 महीने बीत जाते हैं तब श्रेया प्रेग्नेंट हो जाती है। वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं भी इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ जो रहन सहन है वो हमारे लायक नहीं है। तुमने कहाँ हमारा रिश्ता इन भूखे नंगों लोगों में कर दिया, ना हमारी कोई इच्छा पूरी होती है। तब श्रेया के पिताजी राम सिंह आते हैं और अपनी लड़की को अपने घर बुलाकर ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन के बाद में इनकी जब आदत हो जाएगी तो वो तुम्हें समझने लगेंगे और फिर से तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से कटने लगेगा। इस प्रकार से जब वो अपने मायके में रहने लगती है, क्योंकि जो उसका शौक़ था, जो उसकी आदतें थी, वो उन आदतों को भूली नहीं थी, इसी वजह से वह लड़कों के साथ बार बार घूमने के लिए जाया करती थी। वह यह भूल गई थी कि मैं एक शादीशुदा हूँ। लड़कों के साथ होटलों में जाती थी, रात बिताती थी और ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंटों में खाना खाती थी, गाड़ियों में घूमती थी। हर समय उसका घूमना ही शौक बन गया था। लड़कों के साथ में रहना, छोटे कपड़े पहनना, मॉडल न्यू लाइट में रहना ही उसका जीवन था। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और इधर वो पंकज होता है, वह अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ करता है। रात दिन वो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वह पास हो जाता है। और इधर श्रेया ने तलाक के लिए कागज कोर्ट में डाल दिए। उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब पंकज सोचता है कि चलो, श्रेया तो हमसे दूर हो गई, उसने तलाक ले लिया, क्यों ना हम अब जी जान से पढ़ाई करें। अब हमसे पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है। वो हर समय हमें कलेश करती रहती थी, चिल्लाती रहती थी और टेंशन देती रहती थी। अब मैं जी जान से पढ़ाई करूँगा। पंकज देखने में तो अच्छा था, लेकिन उसने जी जान से मेहनत करके, दिन रात एक करके जब पढ़ाई की तो वह अपनी डॉक्टरी का कोर्स पास कर लेता है और फिर एक सरकारी डॉक्टर बन जाता है। बड़ा डॉक्टर बनने के बाद वो उत्तराखंड में एक अच्छे हॉस्पिटल में नियुक्त हो जाता है। इधर श्रेया अपने मायके में रहकर अय्यासी कर रही थी। वो यह बात भी भूल गई थी कि वह पंकज के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब तो वो दिन रात अपने यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना करती रहती थी। जब उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता है तब उसके यार दोस्त जो होते हैं वो देखते हैं कि अरे श्रेया, तुम तो प्रेग्नेंट हो, अब तुम्हारे साथ हमें रहना अच्छा नहीं लगता। और उसके जितने भी यार दोस्त थे वो सब धीरे धीरे करके उसका साथ छोड़ जाते हैं और वो अकेली पड़ जाती है। इस हालत में वह अपने माँ और पिताजी के साथ घर पर ही रहने लगती है। जब 9वां महीना लगता है तब उसके पेट में दर्द उठता है। उसके पिताजी होते हैं तो उसे तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर तत्काल उसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। और इधर वो दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, व्याकुल हो रही थी। तभी सारा स्टाफ एकत्रित हो जाता है और बड़े डॉक्टर को जब बुलाया जाता है, जो पंकज था, जब वो पंकज आकर देखता है कि एक पेशेंट बहुत गंभीर हालत में आई हुई है और बुरी तरह से चिल्ला रही है, तड़प रही है, बेचैन है, तो तब पंकज दौड़कर आता है। देखता है कि उसी की पत्नी, जिसका नाम श्रेया था, वो बुरी तरह से चिल्ला रही है और सारा स्टाफ नर्स वहाँ पर एकत्रित है। तब उसे डिलीवरी वार्ड में ले जाया जाता है डिलीवरी के लिए। तब तो लेडी डॉक्टर होती है, वो कहती है
कि डॉक्टर साहब, इस महिला के लिए खून की आवश्यकता है, इसे ब्लड चढ़ाया जाएगा, तभी इसकी डिलीवरी हो पाएगी। यह सुनकर पंकज चौंक जाता है और पंकज के जो ससुर होते हैं राम सिंह, श्रेया के पिताजी, वो भी चौंक जाते हैं कि ब्लड कहाँ से मिले। ब्लड बैंक पर जब जाते हैं तो उसके ग्रुप का कोई भी ब्लड वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 1 घंटे में इसे ब्लड नहीं मिला तो इसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, राम सिंह जो है बहुत घबरा जाता है क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी। अब इधर पंकज उस डॉक्टर से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि मैडम, इसके ब्लड के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड निकाल कर इसे चढ़ा दो। महिला डॉक्टर जो डिलीवरी वार्ड में होती है वह कहती है कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है और आप ब्लड देना चाहते हैं तो ठीक है। दोस्तों, उसी समय तत्काल पंकज अपना 1 बोतल ब्लड निकलवाता है और उसे श्रेया को चढ़वा देता है। फिर उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है और फिर डिलीवरी हो जाती है। फिर उसका एक लड़का पैदा होता है। जब लड़का पैदा हो जाता है तो पंकज वहाँ ब्लड देने के बाद अपने केबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। शाम को छुट्टी होती है और वो अपने घर चला जाता है। इधर जब श्रेया को होश आता है तो वह देखती है कि उसको एक लड़का पैदा हुआ है। वह बहुत सुंदर था, बिल्कुल पंकज की तरह देखने में। तब जो महिला डॉक्टर होती है श्रेया, उसको बधाई देती है कि धन्यवाद मैडम, बड़ा एहसान है आपका जो आपने हमें बचा लिया और हमारे बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाए। दोस्तों, तब वह महिला डॉक्टर कहती है कि धन्यवाद हमारा मत कहिए, धन्यवाद तो उन डॉक्टर का कहिए जिन्होंने जब कहीं आपको ब्लड चढ़ाने को नहीं मिला था तो उन्होंने ही आपको ब्लड देकर आपकी जान बचाई। अगर ब्लड टाइम पर नहीं मिला होता तो आपकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, फिर श्रेया कहती है कि वह डॉक्टर कौन है, मुझे मिलवा दीजिए। तब पंकज को बुलाया जाता है और पंकज को देखकर श्रेया की नज़र जब पंकज पर पड़ती है, क्योंकि वो उस हॉस्पिटल में जेंट्स डॉक्टर थे, तब श्रेया की आंखें खुली की खुली रह जाती है और एकदम से चौंक जाती है। तन पर पसीना आ जाता है और बड़ी शर्मिंदा होती है। कहती है, मेरे तलाकशुदा पति, इन्होंने मेरी जान बचाई और मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करती रही। मैंने कभी इनको अपनी नज़र में कुछ नहीं समझा। हमेशा मैं इनको गरीब, भूखा, नंगा कहती रही और मैंने कभी भी इनकी कदर नहीं की और आज इन्होंने मेरी जान बचाई। यह कहकर वह बहुत शर्मिंदा हो जाती है और हाथ जोड़ने लगती है। वह पंकज के पैर पकड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तब पंकज कहता है कि देखो, पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जैसे संस्कार मिले थे उन्हीं संस्कारों के अनुसार तुम चली थी, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। संस्कार बच्चे के अंदर माँ बाप के दिए होते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उत्तम संस्कार देते तो तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। खैर कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका है और तुम भी स्वस्थ हो। बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ दिन तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। दोस्तों, यह बात सुनकर वो फिर से रोने लगती है। श्रेया कहती है कि अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने घर लेकर चलिए। पंकज कहता है कि मैं भूखा नंगा व्यक्ति हूँ, तुम्हें अपने घर ले जाकर तुम्हारे शौक़ कहाँ पूरे करवा पाऊँगा, और रही बात तुम्हारे रहने की, तो मैं तुम्हें ऐसे मॉडल में नहीं रख पाऊँगा, शॉर्ट कपड़े नहीं पहना पाऊँगा, ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंट होटलों में खाना नहीं खिलवा पाऊँगा, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। अब तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। श्रेया के पिताजी राम सिंह भी आते हैं, वो भी हाथ जोड़ने लगते और कहते हैं कि बेटा, हमसे भी गलती हो गई है, हमारी बेटी से भी गलती हो गई, यह बच्चा है, इस बच्चे की खातिर ही तुम मेरी बेटी को अपना लो, यह तो तुम्हारा ही है। पंकज यह बात सुनता है तो वह राजी हो जाता है और पंकज के माता पिता जो होते हैं वो भी कहते हैं कि बेटा, इसे माफ़ कर दो, अब तो तुम्हारा बेटा है ये, तुम इसकी परवरिश करो, अच्छी तरह से इसे संस्कार दो। तब पंकज मान जाता है और फिर वहाँ से छुट्टी करा के उसे अपने घर ले जाता है। भगवान को साक्षी मानकर पुनः उनका दोबारा विवाह हो जाता है। तो साथियों, ये कहानी सुनाकर किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। इस कहानी से केवल यह सीख मिलती है कि जो महिलाएं पैसे के घमंड में आकर अपने पति को कुछ नहीं समझती और हमेशा नए नए शौक़ करवाने के लिए अपने पति को जलील करती है, बेइज्जत करती है और उन्हें परेशान करती है,
उन महिलाओं के लिए यह कहानी बहुत बड़ी सीख है। हमें अपने पति के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह एक अमीर इंसान है चाहे वह गरीब। हमें उसके साथ उसके हर समय में खड़े रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी या मेरी बताई हुई बातें पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी का।